कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे इस जमीन की गहराइयों में आखिर क्या छिपा हो सकता है? खैर, सोवियत संघ ने बस यही पता लगाने की ठान ली और उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जो इतना महत्वाकांक्षी था कि उसने पिछली सारी कोशिशों को बौना साबित कर दिया। उनका लक्ष्य इंसानों द्वारा आज तक खोदे गए किसी भी गड्ढे से कहीं कहीं ज्यादा गहरा खोदना। तो आज हम बात करेंगे कोला सुपर डीप बोरहोल की। ये कहानी है सीधे पृथ्वी के दिल में झांकने की एक जबरदस्त कोशिश की। ये सब कुछ ना एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से शुरू हुआ। सवाल ये था कि अगर हम बस सीधा नीचे की तरफ खोदते ही चले जाएं तो आखिर हमें मिलेगा क्या। बस यही एक छोटी सी जिज्ञासा थी जिसने इतिहास के सबसे बड़े और सबसे साहसी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक को जन्म दे दिया। 12,262 मीटर। जरा सोचिए इस गहराई के बारे में। इसकी कल्पना करना भी कितना मुश्किल है ना? यूं समझिए कि ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा है, और तो और ये उस ऊंचाई से भी ज्यादा है जहां पर एक पैसेंजर जेट उड़ता है, मतलब जमीन के नीचे उतनी गहराई। लेकिन रुकिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ विज्ञान की प्यास बुझाने के लिए ही नहीं था। नहीं, ये वो दौर था जब शीत युद्ध अपने चरम पर था और जमीन के नीचे की ये दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के बीच टेक्नोलॉजिकल सुप्रेमेसी की लड़ाई का एक नया मैदान बन गई थी। देखिए, स्पेस रेस के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। तारों तक पहुंचने की वो होड़ जो पूरी दुनिया के सामने एक तमाशे की तरह थी। लेकिन ठीक उसी समय एक और दौड़ भी चल रही थी, बड़ी खामोशी से। इसे हम इनर स्पेस रेस कह सकते हैं। यह हमारे पैरों के ठीक नीचे जो अनजान दुनिया है ना, उसे खोजने की एक सीक्रेट प्रतियोगिता थी। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इस मिशन का मकसद कोई तेल, गैस या कीमती खजाना खोजना बिल्कुल नहीं था। नहीं, लक्ष्य था सिर्फ और सिर्फ विज्ञान, मतलब ज्ञान की एक शुद्ध खोज। बस ये पता लगाना कि हमारा ये जो ग्रह है वो अंदर से आखिर दिखता कैसा है। अब जाहिर है 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। ये इंजीनियरिंग की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। तो चलिए अब जरा उन अविश्वसनीय टेक्निकल और लॉजिस्टिकल मुश्किलों पर नजर डालते हैं जिन्हें इस दशकों तक चले प्रोजेक्ट ने पार किया। और ये सफर बहुत लंबा और बहुत ही धीमा था। सोचिए, 1970 में ड्रिलिंग शुरू हुई और अपनी आखिरी गहराई तक पहुंचने में इन्हें 2 दशकों से भी ज्यादा का वक्त लग गया। वाकई ये प्रोजेक्ट सब्र और लगन की एक सच्ची मिसाल था। लेकिन नीचे उन्हें जो मिला उसने जियोलॉजी, मतलब भूविज्ञान के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। उन्हें कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली चीजें मिली कि समझिए विज्ञान की किताबों को दोबारा लिखने की नौबत आ गई। तो देखिए, शुरुआत में वैज्ञानिकों का क्या मानना था। साइज्मिक डेटा के आधार पर, मतलब धरती के अंदर जो साउंड वेव्स भेजी जाती हैं उनकी गूंज से जो पता चलता है, उसके हिसाब से वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद थी कि जमीन के बहुत नीचे उन्हें एकदम ठोस, घनी और सूखी ग्रेनाइट की चट्टानें मिलेंगी। लेकिन असलियत उनकी उम्मीदों से एकदम उलट निकली। उन्हें वहां मिला ढेर सारा पानी। जी हां, पानी। ये पानी चट्टानों के अंदर ही फंसा हुआ था और इस एक खोज ने उस समय के सारे जियोलॉजिकल मॉडल्स को एक ही झटके में गलत साबित कर दिया। अच्छा, दूसरी उम्मीद ये थी कि इतनी गहराई पर लाइफ, मतलब जीवन का तो कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। और ये तो जाहिर सी बात है ना? इतना भयंकर प्रेशर और इतनी ज्यादा गर्मी, वहां भला किसी भी तरह का जीवन कैसे पनप सकता है? लेकिन एक बार फिर हकीकत ने सबको चौंका दिया। उन्हें वहां 2 अरब साल पुराने जीवन के सबूत मिले। ये अविश्वसनीय था। माइक्रोफॉसिल्स की 24 अलग अलग प्रजातियां मिली। ये बहुत ही छोटे प्लवक के जीवाश्म थे जो उस एक्सट्रीम माहौल में भी एकदम सही सलामत थे। और सुनिए, आश्चर्य का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्हें वहां बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैस भी मिली। एक वैज्ञानिक ने तो यहां तक कहा कि छेद से जो कीचड़ बाहर निकल रहा था वो हाइड्रोजन गैस की वजह से सचमुच उबल रहा था। ऐसा कुछ होगा ये किसी ने सोचा तक नहीं था। लेकिन इन सारी अविश्वसनीय खोजों के बावजूद एक ऐसी दीवार सामने आ गई जिसे वो पार ही नहीं कर सके। एक ऐसी रुकावट जिसने इस महान प्रोजेक्ट पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। और वो रुकावट थी गर्मी। देखिए, वैज्ञानिकों का अंदाजा था कि 12 किलोमीटर की गहराई पर टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, लेकिन असल में वहां तापमान पहुंच गया 180 डिग्री सेल्सियस। मतलब जितना सोचा था उससे लगभग 2 गुना। अब 180 डिग्री सेल्सियस कोई मजाक नहीं है, ये बहुत ज्यादा तापमान है।
इस भयानक गर्मी में ड्रिल करने वाली मशीनें और औजार सब फेल होने लगे। और तो और चट्टानें भी पिघलकर एक तरह से गाढ़े प्लास्टिक जैसी हो गईं। ऐसे में और आगे ड्रिल करना नामुमकिन हो गया। तो इस प्रोजेक्ट के बंद होने के बाद क्या हुआ, इस गहरे गड्ढे की विरासत क्या है और इसने विज्ञान पर आखिर क्या असर डाला? आज की तारीख में इंसानों का खोदा हुआ दुनिया का ये सबसे गहरा गड्ढा बस एक मामूली जंग लगे हुए मेटल के ढक्कन से बंद है। वो जगह जो कभी इतने बड़े वैज्ञानिक मिशन का सेंटर हुआ करती थी, आज बिल्कुल वीरान पड़ी है, अपने शानदार अतीत की एक खामोश याद बनकर। लेकिन इसकी जो वैज्ञानिक विरासत है ना, वो बहुत बड़ी है। हमने सीखा कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गीली है। हमने ये भी जाना कि जीवन के सबूत ऐसी एक्सट्रीम जगहों पर भी मिल सकते हैं जिन्हें हम बिल्कुल बेजान समझते थे। और शायद सबसे जरूरी बात, इस प्रोजेक्ट ने यह साबित कर दिया कि विज्ञान में खुद जाकर देखने यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का कोई मुकाबला नहीं है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारा अपना ही ग्रह सिर्फ 7.5 मील नीचे हमें इतना हैरान कर सकता है, तो जरा सोचिए हमारे पैरों के नीचे और न जाने कितने अनसुलझे रहस्य दबे हुए होंगे।